टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। सब मंत्रियां बैठे हैं और बिल्ली को बुलाया जाता है या आके छोड़ते हैं। बिल्ली आ जाता है, टेबल के ऊपर बैठ जाता है। टेबल के ऊपर बैठने के बाद एक सेवक उसके सिर के ऊपर एक दिया रखते हैं, जिसके ऊपर दीपक जल रहा है, दिया को रखा है और वो बिल्कुल ऐसा ही रहता है। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे होने दो, बिल्ली बिल्कुल। श्री कृष्णदेवराय बोलते हैं अपना मंत्रियों से, देखो ये बिल्ली को देखो, इसके अंदर कितना सहनशीलता है, कुछ भी हो ऐसा ही रहता है। कुछ दिन के बाद कृष्णदेवराय बोलते हैं, देखिए इससे सीखिए। और कुछ दिन के बाद सब मंत्रियों से बोलते हैं, सब लोग आओ, इसका आके देख के जाओ, दर्शन करो या जो भी है, देख के जाओ और इससे सीखो। अब ये ऐसे हो रहा तो सबके मन में बड़ा डर उत्पन्न हो। अरे आज ये कह रहे हैं इधर आके देखो, दर्शन करो, कल आएंगे आके कहेंगे कि इसका पूजा करो। अरे ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सब मंत्री, एक बहुत इंटेलिजेंट मंत्री होता है तेनाली रामलिंगा, उनके पास जाते हैं और वो भी था, वो उनसे बोलते हैं कि महाराज का दिन दिन उनका जो विश्वास है बिल्ली के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज ऐसा कहें, आज ऐसे कहें, कल बिल्ली का पूजा करने का भी बोलने का कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं एक दिन बिल्ली का पूजा करना पड़ेगा। अच्छा, तो तेनालीराम ने सोचते मैं एक उपाय करता हूँ। तो अगला दिन आ गए, राम सब मंत्रियाँ, तेनालीराम भी बैठा है और बिल्ली आ गया, टेबल के ऊपर चढ़ा, बैठ गया। एक सेवक आया, उसके ऊपर जलते हुए दिया रख दिया और वो बिल्ली बैठ गया। तेनालीराम उठ के, महाराज ये बिल्ली सच्ची में इतना निष्ठा से बैठ रहा है क्या? हाँ, इसमें क्या डाउट क्या है, इसमें तुम्हें संशय क्यों हो रहा है? इतना दिन से आप लोग देख रहे हो तो मैं एक छोटा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, करो करो करो। इसके पहले और एक मंत्री बोलते हैं, वो इसका कॉम्पिटिटर है तेनालीराम। मैं पहले थोड़ा इसको चेक करता हूँ। तेनालीराम बोलते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। वो दूध लेके आता है, दूध लेके आके पास में रखा है। वो सोच रहा था कि वो बिल्ली दूध पीने के लिए आता है, दूध रखा है। वो देखते हैं, 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, सब लोग हंसने लगे। वो तो बिल्कुल जैसा है वैसा ही है। फिर तेनालीराम तब तक बाहर गया, बाहर जाके एक बैग लेके आया। उसमें महाराज मैं थोड़ा सा इसका चेक करूँ, आप गलत ना समझ। महाराज बोलते ना कोई बात नहीं, ये तो ऑलरेडी एक टेस्ट तो पास हो गया है और एक जो भी करना है करो करो। उसके अंदर क्या था? चूहा 3-4 चूहा को पकड़ के उसके अंदर रखा है। उसके सामने ऐसे चूहा को छोड़ दिया। जैसे चूहा को देखा, उधर से वो जंप किया और चूहा के पीछे भाग गया, पकड़ लिया। तो महाराज देखते, अरे इतना दिनों से बहुत बढ़िया ठीक से चल रहा था, इतना थोड़ा सा एक चूहा, 1 नहीं 2-3 तो लेके आया। चूहा को देखते ही है ये क्या है, इतना विचलित हो गया मेरा बिल्ली, कितना विश्वास कर रहा था इसका। तेनालीराम बोलते, जब तक आदमी को ये कुछ चांस मौका नहीं मिलता है तब तक ये ऐसा ही रहता है। इसका नाटक है महाराज, इसमें नहीं आना। तो एक्चुअली जो लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, भगवान को भूल के मेरा शक्ति से मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा इंद्रियों को मैं ऐसे बिल्कुल मेरे कहने पर ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, मेरा पूरा अधीन में है। जो सोचते हैं एग्जैक्टली ये बिल्ली के तरह ही है। जब मौका मिल जाता है तो इंद्रिय इतना प्रबल होता है
वो कुछ भी करने के लिए मन को कितना भी स्ट्रांग रखें, उसको मन को विचलित कर देता है। तो इसके लिए एक्चुअली क्या करना चाहिए? हमारा शास्त्रों में, हमारा गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये जो हमारा इंद्रिय जो है ना, इंद्रिय जब तक भगवान के सेवा में नहीं लगाते हैं, कृष्ण के सेवा में नहीं लगाते हैं, तब तक हमारे आदि में आएगा नहीं। आने का संभावना सच्ची में है ही नहीं। कुछ भी करो, आप आहार नियमों को पालन करो, या प्राणायाम, ये पूरा योग पद्धति को कितना भी अपनाएं, जब तक भगवान के सेवा में इंद्रिय नहीं लगता है, तब तक इंद्रिय मन के कंट्रोल में आएगा नहीं। क्यों? प्रभुपाद बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं, इसके पहले भी शायद पहले श्लोक में दिए हैं कि ये हाथ किसके लिए काम करता है? अपने लिए काम करता है क्या? हाथ काम करता है शरीर के लिए। अगर एप्पल काट रहा है, रोटी बना रहा है, ये रोटी खा सकता है क्या? हाथ नहीं खा सकता, हाथ नहीं खा सकता। हाथ बना रहा है जैसे शरीर या मन को तुष्ट करने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भगवान के अंग हैं, भगवान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो कैसे ये मैच होगा? ये होगा नहीं। इसलिए कभी भी वो दुखी रहता है और मन इंद्रियों को आदि में लेके आने में विफल हो जाता है, और इंद्रिय जैसे बोलता है वैसे मन करना शुरू कर देता है। तो अगर ये मन को कंट्रोल करके हम कुछ काम करना चाहते हैं, तो एक ही विधि है, मन को कंट्रोल करने का एक ही विधि है, इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाएं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब ऋषिकेश, ये इंद्रियों का स्वामी एक्चुअली कृष्ण है, इंद्रियों का स्वामी कृष्ण है, और कृष्ण के सेवा में ये नहीं कर रहा है, और अपने आप दूसरे के सेवा में किया तो वो तो होगा नहीं। तो भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास करें। अगर नहीं है तो अगर कोई सोचते हैं नहीं, मैं एक वन में जाके मैं अकेला बैठ के पूरा तपस्या करता हूँ, पूरा इंद्रिय निग्रह करता हूँ और इतना बढ़िया भक्त बन जाता हूँ। एक आदमी ऐसे घर छोड़ के गया, घर को ताला लगाया और चाबी अंदर रखा, जो पॉकेट में रखा, पॉकेट मतलब जो भी है बैग, उसमें रखा, वन में चले गया। वन में जाके अपना छोटा कुटिया बनाया और कुटिया बना के तपस्या, पूजा पाठ जो भी है करने लगा। कुछ दिन चला, ठीक चला। उस दिन ठीक चलने के बाद एक दिन जब वो जब कर रहा था, सो गया। जब करते करते कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं। उसके सपने में ऐसे आया, उसके घर में चोर घुस गए और सब चोरी कर लिया। हाँ, जैसे ही उसके इसमें आया, अरे मेरा घर में चोर घुस गए, एकदम सब कुछ जो भी है छोड़ दिया, अपने गांव चले गया जिधर उनका घर था, अपना चाबी निकाला, अरे क्या हुआ, कुछ हो गया क्या? मन इतना शार्प, इतना तेज है कि वो इंद्रियों को कंट्रोल करना और अपना पूरा मन भगवान के ऊपर लगाना अकेला अकेला होगा नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रोसेस बताया गया है, साधु संग, भजन क्रिया, ऐसे। तो ये प्रोसेस जो हमारा आचार्यों ने बताया है, जब हम उनके चरण चिन्हों में चलना शुरू करते हैं तो हमें भी वैसा ही इंद्रिय निग्रह करके भगवान के सेवा में पूर्णतया रहने का मौका मिलता है। हम इंद्रिय निग्रह करने का जरूरत भी नहीं है, इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में आ जाता है जब इंद्रिय पूरा भगवान के सेवा में लग रहा है। अगर देखना है भगवान के अच्छे विग्रह को देखें,
ऐसा नहीं कि वीडियो फालतू फालतू मोबाइल को देखें। हाँ, पढ़ना है, पठन करना है, अच्छा सा भगवत गीता भागवतम, इसको जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के बारे में बहुत सारे बताए हैं, इसको पढ़ें समझें। ऐसा नहीं कि पढ़ना है न्यूज़पेपर पढ़ें और कुछ चीज़ें पढ़ें। प्रभुपाद कहते हैं कि पूरा प्रजल्प है, प्रजल्प, वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड आप पूरा आपका समय बर्बाद कर रहे हो। एक दिन आप इतना रोएंगे कि मेरा जीवन बर्बाद मैंने खुद जानते हुए कर लिया, जैसे आपको रियलाइजेशन होता है। तो हम अपना समय जितना भी बचा है उस समय में अगर हम अपना इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाते हैं, तब इंद्रिय स्लोली भगवान के सेवा करते करते बस शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध हुआ इंद्रिय, सब कुछ भगवान का ही सेवा करना चाहता है और भगवान के सेवा में बड़ा मस्त रहता है। इसको अलग से पकड़ के कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है। तो कृष्ण भावना भावित मतलब भगवान के लिए, कृष्ण के लिए कर्म करना। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है, हम जो काम कर रहे हैं ये भक्ति है, ये प्रेम है या काम है। श्री चैतन्य महाप्रभु आदि लीला अध्याय 4 श्लोक नंबर 165 में क्लियरली बताते हैं प्रेम क्या है, काम क्या है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि कामा, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि कामा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। बहुत सिंपल डेफिनेशन। आत्मेंद्रिय, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का कार्य जो भी है वो है काम, लस्ट अंग्रेजी में बताते हैं काम। और जो भी कार्य कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्ण के इंद्रिय, कृष्ण के तृप्ति के लिए, कृष्ण के लिए जो भी काम करते हैं वो है प्रेम, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम युक्त भगवान का सेवा। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा भक्त है, इतना अच्छा अर्चन कर रहा है। हम दूसरे मंदिरों में देखते हैं, इस्कॉन मंदिर में नहीं, वो अर्चन कर रहा है, देख रहा है 500 रुपया लाया, कितना लाया, लाया क्या, हाँ लाया। अच्छा आरती कर, अच्छा आरती करें और देख रहे हैं डाल रहे कि नहीं, 100 रुपये, ये क्या है, 500 डालना था ना, 500 डालो, आरती नहीं देखो 500 डालो। तो किसके लिए आरती कर रहे हैं? भगवान को तुष्ट करने के लिए। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे वाली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अब ये सिंपल एक्टिविटी, सिंपल कर्म को, कार्य को हम देखें, वो आरती कर रहा है, देख रहा है पैसे मिलता है कि नहीं, किस लिए कर रहा है, पैसे के लिए या अपने लिए, पैसे कितना मिल रहा है। या बहुत सारा बच्चे हैं घर में, हाँ दिल्ली से पोता पोती नाता नाती सब लोग आए हैं, वहाँ 15-20 लोग, हाँ नाना जी आरती करो, बहुत अच्छा करते हैं, हाँ आरती करो, देख रहे कि नहीं देख रहे। अब ये आरती किसके लिए कर रहे हैं? अरे भगवान को छोड़ दिया, ये सब लोग देख रहे हैं कि नहीं, उधर टीवी क्यों देख रहे हैं, टीवी बंद करो, देखो इधर आरती। और नानी पत्नी बनाती है, हाँ बेटा क्या चाहिए बताओ, नानी परोठा बनाओ, घी का परोठा बहुत अच्छा लगता है, हाँ बेटा थोड़े दे, देखो बढ़िया घी का परोठा आपके लिए स्पेशल, नानी बहुत अच्छा बनाती है घी का परोठा। हाँ नहीं लेना, अभी नहीं लेना, भगवान को भोग लगाना है, अभी मत खाओ, तुम्हारे लिए तो बनाया है, अभी 1 मिनट रुको, भगवान को भोग लगा के ठीक है सब लोग खाए। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इन डेप्थ, थोड़ा सा गहराई में इसको चेक करें, एनालाइज करें। हम क्या कर रहे हैं?
वो बेटा पूछ रहा है, बेटा नाता पोता जो भी है वो पूछ रहा है परोठा बनाओ, और बना रहे परोठा उसके संतृप्ति के लिए, उसके खुशी के लिए। और बीच में भगवान आया है, अरे बिना भोग तो नहीं कर सकते, ये प्रोसेस, ए फॉर्मेलिटी, इधर से इधर जाना है, इधर से जाके ऐसे आना है, ये फॉर्मेलिटी। अरे ये फॉर्म